हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा आज का टॉपिक है एल्केन्स। एल्केन्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे एल्केन्स जो है उनके नाम लिखे जाते हैं, क्या सफिक्स यूज होते हैं, क्या इनका जनरल फॉर्मूला रहेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जैसे हमारे पास एल्केन्स होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। अगर हम बात करें मेंबर्स की तो इनके बाद में अगर हम सफिक्स लगाएं तो हमारा ANE सफिक्स हम यूज़ करते हैं एल्केन के लिए। तो जो इसका फर्स्ट मेंबर होगा एल्केन का वो हो जाएगा हमारा C1H2 × 1 + 2। ये हो जाएगा हमारा CH4। अब C1 के लिए हम मेथ यूज़ करते हैं, मीथ प्लस एन क्या बन जाएगा, मीथेन। ठीक है, इसे हम ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं CH और H। अब बात करते हैं हम C1 C2 C3 C4 C5 C6। C1 कार्बन के लिए हम मेथ यूज़ करते हैं, C2 कार्बन के लिए हम एथ यूज़ करते हैं, C3 कार्बन्स के लिए हम प्रोप यूज़ करते हैं, C4 कार्बन के लिए हम ब्यूट यूज़ करते हैं, C5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, C6 कार्बन को हम हेक्स बोलते हैं। यानी कि जिस कार्बन चैन में एक ही कार्बन एटम हो तो उसमें हम उसे हम मैथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन एटम हो तो उसे एथ बोलेंगे, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट और 6 हो तो हेक्स। अब दोबारा से बात करते हैं, अगर 7 हो, 7 के लिए हम हेप्ट यूज़ करते हैं, 8 के लिए हम ऑक्ट यूज़ करते हैं, 9 के लिए हम नॉन यूज़ करते हैं और 10 के लिए हम डेक यूज़ करते हैं। अगर कार्बन चैन के अंदर सिर्फ एक कार्बन एटम हो तो मेथ यूज़ करते हैं, 2 कार्बन एटम हो तो एथ यूज़ करते हैं, चैन के लिए 3 यूज़ हो तो प्रोप यूज़ करते हैं, 4 हो तो ब्यूट यूज़ करते हैं, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। अब हम बना के देख लेते हैं। हमारा C1H2 × 2 + 1 C1H2 × 1 + 2 हमारा CH4 हो जाएगा। इसलिए हम इसे अगर सफिक्स के साथ लिखेंगे मेथ प्लस एन क्या बन जाएगा हमारा, मीथेन। इसी तरह हमारा C2H2 × 2 + 2 क्या बन जाएगा, C2H6 ईथ प्लस एन क्या बन जाएगा, इथेन। C3H3 × 2 + 2 क्या बन जाएगा हमारा, C3H8 प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। C4H4 × 2 + 2 C4H10 क्या बन जाएगा हमारा, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अगर इसे हम लिखें, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीथेन एटम को। अगर हम इथेन एटम को लिखें CCHH, जो कार्बन होता है ये टेट्रावैलेंट होता है, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, तो हम उतने ही हाइड्रोजन एटम से इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास 3 कार्बन है और कितने हैं, 8 हाइड्रोजन एटम है, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए और 2 यहाँ पे लग जाएंगे। अब अगर हम ब्यूटेन की बात करें, हमारे पास 4 कार्बन एटम है और हमारे पास है 10 हाइड्रोजन एटम। हम कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन एटम से कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। C5
C5H2 इंटू 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, C5H12। इसे हम बोल लेंगे पेंट प्लस एन क्या बन जाएगा हमारा, पेंटेन। कैसे लिखेंगे, 5 कार्बन एटम को हम ऐसे लिखेंगे और फिर हम इनकी हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा हेक्सेन आ जाएगा C6H2 इंटू 6 प्लस 2 C6H14 हेक्स प्लस एन। हेक्सेन 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में और फिर उनकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन के साथ पूरा करेंगे। इसे हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। कई बार आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब हमारे पास बचा हेप्टेन, ऑक्टेन और नियोन डेकेन। अब बात करते हैं C7H2 इंटू 7 प्लस 2। ये हो जाएगा हमारे पास C7H16 हेप्ट प्लस एन हेप्टेन। रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका हम 3 कार्बन एटम 4 5 6 7। अब बात करते हैं हम C8H2 इंटू 8 प्लस 2 C8H18। ये हो जाएगा हमारा ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करके दिखाएंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास 2 मेंबर और बचे हैं एल्केन के। बना तो हम और भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपके सिलेबस में है C9H2 इंटू 9 प्लस 2। ये हो जाएगा हमारा C9H20। इसे हम बोलते हैं नॉन प्लस एन नोनेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ इसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करके दिखाएंगे। आ जाएगा C10H10 इंटू 2 प्लस 2 C10H22। ये हो जाएगा हमारा डेक प्लस एन डेकेन। और इसी तरह ही हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन था और फॉर्मूला कैसे बनता है एथेन का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ दें। थैंक यू।